हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 1 महाराज जी का भारतीय संसद को संबोधन। संसद भवन 1 अगस्त 1974। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि प्रिय ढिल्लों साहब और मेरे सभी उपस्थित भाइयों, जन्म से ही मैं देख रहा हूँ कि पहरावे को छोड़कर हम सभी मानव एक जैसे ही हैं। वही 2 आँखें, 2 कान, नाक, मुँह आदि सभी धर्मों का अध्ययन करने पर भी मैंने यही पाया कि किसी भी धर्म में कोई नई चीज़ नहीं है, परंतु हम इस तथ्य को भूल गए हैं। अपनी 3 विश्व यात्राओं के दौरान मैंने यही चीज़ पेश की कि एकता पहले ही मौजूद है, परंतु हम इस बात को भूल गए हैं। जन्म से ही दुनिया के सभी लोगों की भीतरी और बाहरी रचना एक समान होती है। हर सुबह नगरपालिका शरीर की बेकार चीज़ों को बाहर निकालती है, अतः हम सब एक जैसे ही हैं। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह बात सामने आती है कि सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। सारे धार्मिक ग्रंथ मानव जाति को उच्चतम श्रेणी में गिनते हैं। केवल इसी में ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु के बाद दूसरा दर्जा हमारा है। मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना है। सृष्टिकर्ता ने भी सभी योनियाँ मानव की सेवा के लिए बनाई हैं और हमें उसकी रचना की सेवा करनी चाहिए। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पूर्व में आए सभी संतों ने यही फरमाया है कि मनुष्य तन जीवन का सार जानने का सुनहरी मौका है। आकाश तत्व रखने के कारण हम स्वयं को तथा इस ईश्वर को, जो सर्वव्यापक है, जिसके हाथ में सबकी बागडोर है, जानने की क्षमता रखते हैं। अपने शरीर को देखिए। भौतिक अवयवों के अलावा इसमें बुद्धि, आत्मा और आध्यात्मिक गुण मौजूद है। इन सब बातों में प्रभु ने सभी मानव एक समान बनाए हैं। अन्य प्राणियों की तुलना में हमें यह विशेष अधिकार प्रभु ने दिया। हम प्रभु पुत्र होने के कारण आपस में भाई भाई हैं। सभी चीज़ों में मनुष्य मात्र की यही समानता हम सबको एक ही स्तर पर ले जाती है। भूतकाल में आए सब ऋषि मुनियों को की हमेशा सबके लिए एक सी शिक्षा रही है। उन्होंने पूरे मानव समाज को एक ही इकाई यूनिट मानकर संबोधित किया। गुरु नानक देव जी ने ये भी यही फरमाया कि जीवन का रहस्य जानने के लिए हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। अंतिम सत्य यही है कि हमारा सबका शरीर, आत्मा तथा प्रभु सब एक ही हैं, भले ही उस परमात्मा को हम अलग अलग नामों से संबोधित करें। इसी एकता को हम भूल बैठे हैं। हमारे सभी संतों, ऋषियों, मुनियों ने एक सी शिक्षा सभी छोटे बड़ों को दी। उन्होंने हमें बताया कि सारी सृष्टि में सरदार योनि हमें मिली है, जिसमें हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। हमने भौतिक विकास किया है। हम जानने लगे हैं कि कैसे शरीर काम करता है, कैसे बीमार होता है तथा कैसे ठीक किया जा सकता है। कई प्रकार की मेडिकल पद्धतियाँ मौजूद हैं। हमारा मानसिक स्तर और भी ज़्यादा उन्नत हुआ है। कुछ ही घंटों में अब हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। संसार के विभिन्न देश घर आंगन जैसे लगते हैं। हम चांद पर कदम रख चुके हैं और अन्य ग्रहों पर उतरने की तैयारी में हैं। इन सब भौतिक उपलब्धियों के बावजूद क्या हम सुखी हैं? हमारे मन में हमेशा यह डर रहता है कि क्या मालूम कौन सा देश कब और किस कारण किसी दूसरे देश पर हमला कर दे
और अंततः उस युद्ध का अंत कहीं एटम बम गिराकर सृष्टि का सर्वनाश होने में ना हो। इन सब का क्या इलाज है? महापुरुष हमें सही नज़री सिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम सर्वश्रेष्ठ योनि हो। अपने तीसरे पहलू अर्थात अपने आप को जानो, जो तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है। फिर सारी मुश्किल हल हो जाएगी। हम कौन हैं? हम चेतन स्वरूप आत्मा हैं। हम इस शरीर के चलाने वाले हैं। यह मशीनरी हमसे चलती है, जिसे प्रभु कंट्रोल करता है। यह सारा परमात्मा का पसारा है। परंतु प्रभु ईंटों पत्थरों के मंदिरों में नहीं रहता। मैंने इंग्लैंड में जब यही बात कही तो एक बिशप उठ खड़ा हुआ। जब भी महापुरुष आए तब उन्होंने कहा कि सब मानव बराबर हैं। हम उसी प्रभु की संतान हैं और उसी एक की उपासना अलग अलग ढंग से करते हैं। महापुरुषों के जाने के बाद समाज बने। धर्म शब्द का मतलब है वापस प्रभु के साथ जुड़ना। सामाजिक संस्थाएं इसी उच्च उद्देश्य से बनी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मनुष्य तन से पूरा लाभ उठा सकें। सभी धर्मों का मूल तत्व समान है। उनमें अंतर केवल जलवायु, आचार विचार, संस्कृति, रीति रिवाजों आदि में भेद के कारण है। जब तक प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग रहें, दूसरों को उनसे पूरा लाभ मिलता रहे, ऐसे लोगों के अभाव में पुरानी उचित प्रथाएं दूषित हो गई। कबीर साहब और गुरु नानक देव जी उस समय प्रकट हुए जब हिंदू और मुसलमान दो कौमें प्रभावशाली थी। इन दोनों को जोड़ने के लिए ही मानो इन महापुरुषों का अवतार हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वह एक ही शक्ति है। लोगों ने सवाल किया, आपने तो हिंदुओं के लेबल लगाए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, निसंशय मैंने हिंदू भेष धारण किया हुआ है। इस धर्म की स्थापना हमारे प्राचीन मनीषियों ने की है, जिससे कि उनकी तालीम ताज़ा रहे। परंतु मैं वास्तव में कौन हूँ? मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है। मैं उस प्रभु रूपी महासागर की एक बूंद मात्र हूँ। उस समय भारत में केवल 2 धर्म थे, आज 700 से भी ज़्यादा हैं। महापुरुष जब भी आते हैं इन बाहरी लेबलों को नहीं छेड़ते। ये बाहरी लेबल हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, जलवायु की भिन्नता आदि से जुड़े हुए हैं। किसी भी समाज में रहना एक बरकत है, परंतु यह केवल जमीन की तैयारी है। हमारा मूल उद्देश्य स्वयं को जानना तथा प्रभु को पहचानना है। सारे महापुरुषों ने जो आज दिन तक पूर्व या पश्चिम में आए, यही कहा कि ए इंसान अपने आप को जान। यूनानी दार्शनिकों ने कहा, ए मानव अपने मनुष्य जन्म के रहस्य को सुलझा। उसके लिए अपने आप को जान, गनोथी से टान। लातीनी दार्शनिकों ने अपनी भाषा में यही कहा, नो स्टेप्सम। यही सिख फारसी दार्शनिकों ने अपनी भाषा में दी। सभी विचारकों का यही मत रहा कि शारीरिक और बौद्धिक विकास तो ठीक है, परंतु यदि हमने स्वयं को नहीं पहचाना तो हम बेवकूफ़ हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तक तुम शरीर तथा बाहरी इंद्रियों से ऊपर उठना नहीं सीख लेते, तुम जीवन के रहस्य को नहीं जान सकते। सभी महापुरुषों ने हमें शारीरिक देहाभास से ऊपर उठकर अपने आप को अलग करने का तरीका बताया। इसकी प्राप्ति के लिए भावनाओं या निष्कर्ष निकालने में गलती हो सकती है, लेकिन जब आप किसी पूर्ण महापुरुष के पास जाते हैं जिसने प्रैक्टिकली ऐसा करना सीखा है,
तो वह आपको देहाभास से ऊपर आने का तजर्बा करा देता है। जब किसी तजर्बेकार महापुरुष की शरण में प्रैक्टिकल अनुभव होता है तो वही सच्चा ज्ञान है। फिर आप खुद देखेंगे कि आप यह शरीर नहीं बल्कि इस मशीनरी को चलाने वाली आत्मा हो। आप देखते हैं कि जब तक आप आत्मा इस शरीर में है तब तक आपका शरीर काम करता है। यह शरीर कितना अद्भुत है। इसमें नाक, कान, आँख आदि 9 द्वार होते हुए भी हम इससे बाहर भाग नहीं सकते। कोई शक्ति हमें इस शरीर में कंट्रोल कर रही है। वही पावर सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रही है। जब भी परमात्मा प्रकट रूप में आया तो उसे नाम, शब्द या कलमा कहा गया। यही सबका रचने वाला तथा कंट्रोल करने वाला है। यही शक्ति हमें इस शरीर में बांध रही है। जब यह शक्ति हटती है तो हमें यह शरीर छोड़ना पड़ता है। महापुरुष या ऋषि मुनि जब जब आए तो इसी बात का उपदेश देते रहे। मैंने पवित्र धर्म ग्रंथों से उदाहरण दिए हैं जिसका समानांतर विश्लेषण मैंने अपनी पुस्तक नाम या वर्ड में दिया है। इसी तरह का तुलनात्मक विश्लेषण मैंने योग के बारे में अपनी पुस्तक क्राउन ऑफ लाइफ में दिया। मैंने रूहानियत के बारे में और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें किसी धर्म विशेष की चाशनी ना देकर आज तक आई महापुरुषों द्वारा बताई सच्चाई को ही पेश किया है। महाराज जी ने फरमाया, आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब जानें कि हम सब एक हैं। जिस सत्य को हम भूल गए हैं, अगर हम यह जान जाएंगे तो हम सृष्टि के सभी जीवों का सत्कार करेंगे। इससे बहुत सी कठिनाइयाँ हल हो जाएंगी। हरिद्वार में पिछले दिनों हुए कुंभ मेले में मैंने वहाँ इकट्ठे हुए सभी साधुओं से कहा कि मनुष्य के तौर पर हम सब एक समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। मैंने उन्हें यह भी कहा कि पुराने ज़माने में हर वर्ष में हर 12 वर्ष बाद एक त्यौहार मनाया जाता था जिसमें ब्रह्म पर विचार के अलावा जीवन के तौर तरीकों तथा देश में पनप रही कठिनाइयों के हल करने पर विचार विमर्श हुआ करता था। महाराज जी ने फिर बताया कि भारत समेत सारी दुनिया इस समय एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही है जिसमें मदद करना हमारा भी कर्तव्य है। हमारा घर जल रहा है। प्रधानमंत्री और पूरा शासकीय तंत्र पूरी तनदेही से इन कठिनाइयों से मुकाबला कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर हम असफल हो रहे हैं। फिर भी हे प्रभु, अब सब तेरे ही हाथ में है। गुरु नानक देव जी ने भी प्रभु से प्रार्थना की कि संसार में आग लगी हुई है, किसी तरह इन कठिनाइयों से हमें उबार। मैंने उन्हें बताया कि संतों को प्रभु के निकट माना जाता है। मैंने आपके सम्मुख सारी समस्या रख दी है। मेरा काम पूरा हो गया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने परस्पर सहयोग के लिए सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया है। उन्होंने सरकार की कारगुजारी की प्रशंसा की। मुझे यहाँ संसद में आमंत्रित कर संबोधन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराज जी ने फरमाया, आध्यात्मिक विषयों पर सामान्यतः सरकार में चर्चा नहीं होती। महात्मा गांधी ने कहा था कि शासन चलाने में धर्म का योगदान होना चाहिए जिससे प्रबंधन में अच्छी मदद हो सके। सारा मानव समाज एक है। इस धारणा की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। हम लोग भी यहाँ मानसिक रूप से तैयार हैं और यह बात जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल रही है। यह आज के समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस एकता को स्वीकार करने से हमारी सभी कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं। हमें बहुत सी मुश्किलें हैं। घरेलू खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
इसका क्या इलाज है? एक बार मैं जब किसानों की यूनियन का प्रधान था तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो चीज़ बाज़ार में 7 रुपये किलो बिकती है उसे उनसे 1 रुपये 60 पैसे किलो में ख़रीदा जाता है। खेत से बाज़ार में पहुंचने पर वह चीज़ कई दलालों के हाथों से गुजरती है। शासन अपनी ओर से प्रयत्नशील है, परंतु हम लोगों को भी अपनी ज़रूरतों को कुछ कम करना चाहिए। यह एक तरीका है जिससे हम बड़ी कीमतों के प्रभाव से बच सकते हैं। कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही देश के नागरिक हैं, तो फिर हमें अपने देश के प्रति सच्चे होना चाहिए। हम इस देश में पैदा हुए तथा देश की मिट्टी से हमारा शरीर बना। हमें अपने देश को दूसरों के लिए मिसाल बनाना है। अपनी अंतिम विश्व यात्रा के दौरान दूरदर्शन पर मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि संसार में स्थायी शांति कैसे हो सकती है। मेरा जवाब था कि शांति तभी संभव है जब हम सब जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि के जो लेबल हमने लगाए हुए हैं उनसे ऊपर उठकर सोचेंगे तथा नेतागण भी अपने प्रदेशों से ऊपर उठकर सोचेंगे। विनम्र भाव से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब एक ही देश के वासी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ ही साल हमें हुए हैं। हम सब मिलकर इस देश को एक फलता फूलता उद्यान बनाएं। सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। महाराज जी ने फरमाया, अब हमारे सामने 2 बातें हैं। एक तो यह है कि हमने जो धर्म संप्रदायों के आवरण ओढ़ रखे हैं और अपने आप को भारतीय मानने की जगह पहले हिंदू मुसलमान समझते हैं, वह त्यागना होगा। सबसे पहले हम इंसान हैं और बाद में वह, जैसे हमने लेबल लगा रखे हैं। फिर देश के प्रति हमारे कर्तव्य आते हैं। हमें देशभक्त होना चाहिए। फिर हम सबको मिलकर सारे समाज को मानव एकता का एहसास कराना का प्रयास करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब चारों ओर सही नज़री होगी। आप सभी सांसदों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं आप सबका विशेषकर अपने प्रिय मित्र ढिल्लों साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके सामने अपने हृदय की बात कहने का अवसर दिया। मैं चाहता हूँ कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस हेतु मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ, जैसी मैंने कुंभ मेले में उपस्थित सभी संत महात्माओं से की थी कि आप सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद। महाराज जी ने फरमाया। सांसद श्री शंकर देव, जो भारतीय संसद की ओर से विश्व के स्वतंत्र देशों के संगठन के सचिव के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ने महाराज जी का स्वागत यूँ किया। आध्यात्मिक क्षेत्र के संत शिरोमणि माननीय श्री कृपाल सिंह जी विश्व प्रेम के द्वारा मानव एकता के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष के आरंभ में इन्होंने मानव एकता हेतु विश्व सम्मेलन का सफल आयोजन किया था, जिसमें संसार के प्रमुख देशों के संत महंत, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि इत्यादि सब एक मंच पर एकत्रित हुए थे। इन सब ने एक आवाज़ से पूरे मानव समाज की एकता हेतु प्रार्थना की थी। हमें यह मानना पड़ेगा कि जहाँ राजनीतिज्ञ विभाजन में जुड़े रहते हैं, संत लोग विश्व एकता हेतु प्रयासरत रहते हैं। आज अपने बीच इस महान संत विभूति की उपस्थिति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।